तो एक्सरसाइज 11D के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कैसे? केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी है। तो इसमें डायरेक्शन में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 to 12, एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो जो केस स्टडी है उसको रीड करना है ठीक से, और रीड करने के बाद में जो क्वेश्चन पुट अप होंगे उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि उसमें 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें देखना है। तो देखिए केस स्टडी क्या है उसको देखा पहले। कुणाल saw a chart on which several letters were written। कुणाल ने एक चार्ट देखा जिसमें कई लेटर्स लिखे थे। कई लेटर्स लिखे थे, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स लिखे हुए थे, अल्फाबेट्स के। तो ये लेटर्स लिखे थे, इस तरह से चार्ट बना था जिसमें ACEHILMOSTUVWXYZ। तो ये चार्ट उसने देखा कि ये लेटर्स लिखे हुए हैं। इन लेटर्स के आधार पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पुट अप हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किसमें कितने ऐसे लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जो इस चार्ट में दिख रहे हैं लेटर्स, इनमें कितने में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो भाई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो पहले तो हम देख लें किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है और किसमें नहीं है, तो उससे मालूम हो जाएगा। अगर यहां पर हम 1 by 1 इनको देख लें तो ए में देखें। भाई होता क्या है कि अगर कोई भी लाइन कहीं से हम ड्रा करें उसमें, और ड्रा करने के बाद उसको अगर हम फोल्ड करें तो पूरा पूरा कवर कर ले तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहां ए में देखें। अगर मान लो सपोज करिए कि इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ऐसे ड्रा कर लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू देखें तो जब इसको होगा तो वो उसको पूरा कवर करेगा नहीं, उसको कवर नहीं करेगा। अगर इसकी वर्टिकल लाइन देखिए, इसमें वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपने ड्रा कर ली इस तरह से, तो जितना पार्ट वर्टिकल लाइन के वन साइड है उतना ये पार्ट अदर साइड है। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा कवर कर लेंगे। इसका मतलब इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितनी है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हो गई 1। तो चाहे अपना सुविधा के लिए लिखते भी जाएं कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिससे बाद में काउंट करने में इजी रहेगा। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सी, इसके बाद आए सी है। तो सी लेटर में देखें तो सी लेटर में देखिए हॉरिजॉन्टल, उसमें वर्टिकल में कोई लाइन नहीं बन रही, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इसके मिड से इसको हम ड्रा कर ले इस तरह से, तो इस लाइन के ऊपर जितना पार्ट है उतना ही नीचे पार्ट है। इसका मतलब ये भी पूरा पूरा कवर कर लेंगे। तो इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितनी है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसमें भी आपकी ए में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री थी और सी में भी है। अब ई को देखें। ई में अगर हम वर्टिकल लाइन देखें तो वर्टिकल लाइन से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही, हाफ हाफ पार्ट नहीं हो रहा कि दोनों साइड इक्वल पार्ट हो जाए। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन मिड वाले उससे करें, यहां पर देखिए इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की गई, तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ये पार्ट नीचे है। तो ये पूरा पूरा यहां से फोल्ड कर देंगे तो ये ऊपर वाला भाग यहां पर आ जाएगा, ये वाला इसी पर बना रहेगा। तो इसका मतलब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, ई में। नेक्स्ट देखते हैं एच। एच में देखें हॉरिजॉन्टल में जहां पर मिड में ये आपकी लाइन ड्रा है, अगर इसके थ्रू हम कर दें एक लाइन ड्रा कर दें तो जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है, सेम भाग नीचे है। तो इसका मतलब ये इसको कवर कर लेगा। और वर्टिकल में भी देखें इसके मिड से, जो बीच की लाइन है इसके मिड से, इसके अगर मिड से हम कोई लाइन ऐसे ड्रा कर लें वर्टिकल लाइन, तो भी ये जितना वर्टिकल लाइन के वन साइड एच का पार्ट है उतना ही दूसरे साइड है। इसका मतलब ये भी फोल्ड करने पर पूरा पूरा कवर कर लेगा।
इसका मतलब 1 2 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं आई को। आई में अगर हम देखें तो आई का चूंकि पार्ट ये आपका इस तरह से है, मोटा पार्ट है, तो आई में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखें इसके मिड से, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको मिड से क्या होगा, जितना पार्ट ऊपर है उतना ये नीचे, तो इसका मतलब पूरा पूरा कवर कर लेगी फोल्ड करने पर। तो एक तो ये हो गई। दूसरा, ये इसके मिड से भी जो ये जितना मोटा है पार्ट, ये इसके मिड से भी अगर लाइन ये ड्रा कर ले तो ये भी जितना एक तरफ पार्ट रहेगा उतना दूसरी तरफ रहेगा, तो वो उसको कवर कर लेगा। तो इसका मतलब इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आई में। एल में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो भी पार्ट इक्वल नहीं रह रहे, अगर वर्टिकल लाइन करते हैं तो भी इक्वल पार्ट नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 0 है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, 0। अब एन में देखें तो एन में भी अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन करें तो इक्वल पार्ट नहीं बचता, जिसका मतलब इसमें भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, माने कोई नहीं है। एम में देखें तो एम में हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और उसमें हॉरिजॉन्टल में दोनों साइड में ऊपर और नीचे इक्वल पार्ट नहीं बचता है। लेकिन वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रा कर ले इसके मिड से, तो जितना पार्ट लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड है, इसका मतलब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है। ओ में देखें, ओ आपका सर्कल नहीं होता है, क्योंकि सर्कल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, लेकिन इसमें ओ ओवल शेप में होता है। तो एक अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें मिड से तो दोनों साइड इक्वल पार्ट है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें तो भी जितना ऊपर पार्ट है उतना नीचे है। तो ये केवल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, 2। यस में देखें तो यस का डिफरेंट देखिए डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो ये इधर का पार्ट जब फोल्ड ऐसे करेंगे तो वो उसको कवर नहीं करेगा ठीक से, और न वर्टिकल होगी तो इसमें भी 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए टी में हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, इसमें वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रा करते हैं इस तरह से, तो जितना पार्ट इधर की ओर होगा उतना ही पार्ट उधर होगा, तो जब फोल्ड करेंगे तो कवर कर लेगा, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यू में देखें तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसके मिड से अगर हम ले जाते हैं तो जितना पार्ट लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट आप देखें वी में भी हॉरिजॉन्टल है नहीं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिड से अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो इक्वल पार्ट बचता है, इसका मतलब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और डब्लू में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें भी, तो 1 केवल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और एक्स में देखते हैं, एक्स में देखिए वर्टिकल लाइन मिड से अगर हम करते हैं तो भी इक्वल पार्ट बचता है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मिड से करते हैं तो भी इक्वल पार्ट जितना ऊपर है उतना नीचे बचता है, इसका मतलब इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। वाई में तो जो वाई है आपका, वाई में भी देखें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल लाइन में इक्वल पार्ट देखे बचता है ये, तो इसका मतलब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। जेड में देखें तो जेड का दोनों साइड अलग अलग है, ये इधर की ओर है ये इधर की ओर है, तो ना हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, तो इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आंसर देंगे, देखिए ए में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ई में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एच में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, आई में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, और एल में 0 है लाइन ऑफ सिमेट्री, एन में भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और ओ में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और एस में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, टी में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यू में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, वाई में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, डब्ल्यू में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्स में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, और वाई में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, और जेड में 0 है।
तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मींस 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो लेटर्स हम काउंट कर ले। देखिए फर्स्ट लाइन में तो नहीं है, इसमें एल हो गया, एन हो गया, एस और जेड, 4 लेटर्स हैं। कितने? एल, एन, एस एंड जेड, 4 लेटर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन में लिखा है 4, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। माने जिसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे कितने लेटर्स हैं? हाउ मेनी लेटर्स। तो हाउ मेनी लेटर्स, तो ए में देखें 1 है, सी में 1 है, ई में 1 है और एम में 1 है, और इसके बाद में टी में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यू, वाई, डब्ल्यू, इनमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वाई में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लेटर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और इसमें 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर्स हो गए? 9। तो हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो दिस टाइप के कितने हैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री वाले? 9 लेटर्स हैं जो चार्ट में दिए गए हैं, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स हैव एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जिसमें केवल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ऐसे कितने लेटर्स हैं 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाले? तो आप देख लें, इसमें एच आपका 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, आई 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, एम और ओ, एम नहीं है, ओ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो 1 2 3 लेटर्स ये हो गए, और एक एक्स है, माने 4 लेटर्स हैं। कितने? कौन कौन? एच, आई, ओ और एक्स, 4 लेटर्स हैं। तो हाउ मैनी ऑफ दीज लेटर्स हैव एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो कितने लेटर्स हैं? 4, जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो डी में 4 है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स हैव 3 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। माने ये जो चार्ट बना है जिसमें लेटर्स गिवन है, इंग्लिश अल्फाबेट्स लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स हैव 3 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कि इसमें कितने 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इनमें 1 1 1 है, ये 2 है, और इसमें 0, किसी में 1, किसी में 2, कोई भी ऐसा लेटर्स इनमें जो चार्ट में लेटर्स गिवन है, कोई भी ऐसा लेटर्स नहीं है जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो या 3 से ज्यादा हो। 3 या 3 से ज्यादा वाले कोई भी लेटर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स, तो नथिंग मीन्स 0। क्या हो जाएगा? 0। तो कौन से ऑप्शन? ए में लिखा है 0, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 11D कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे।